रेडी। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलवासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखनिवारकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय। शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों के लिए एक आज की अद्भुत वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। कई लोगों की इच्छा थी कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनता है। उत्तर भारत में, मिथिला में इसका बड़ा आदर किया जाता है, बड़े प्रेम के साथ में इसकी पूजन होता है। मध्य प्रदेश में भी इसकी सेवा होती है, पर महाराष्ट्र के कुछ प्रांतों में अभी लोगों को यह बात पता नहीं है। तो समस्त भारतीय सनातन लोगों को यह बात पता चले, इसलिए आज मन में भाव आया कि पार्थिव लिंगार्चन कैसे करना चाहिए। शिव पुराण के अंतर्गत उल्लेख है कि शंकर जी ने स्वयं कहा है, महादेव जी ने स्वयं कहा ब्रह्मा और विष्णु नारायण से कि हे देवी देवताओं, मुझे स्वरूप के रूप में पूजा से ज़्यादा लिंगार्चन के रूप में जो मेरी पूजा करता है वह सर्वश्रेष्ठ पूजा मैं मानता हूँ, उससे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। सनातन में जो 5 देवता कहे गए हैं, गणेश जी, दुर्गा, नारायण, सूर्य और शिव, उनमें से गणेश जी जल के तत्व के देवता हैं, विष्णु नारायण आकाश तत्व के देवता है, उसी प्रकार भगवान शंकर यह पृथ्वी तत्व के देवता है। इसलिए पृथ्वी तत्व के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी से बने हुए शिवलिंग संसार में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और यह मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध चीज़ों की प्राप्ति होती है। हर एक व्यक्ति के मन की कामनाएं पूर्ण होती है, विद्यार्थियों की विद्या अध्ययन परिपूर्ण होता है। शिव पुराण में इसका विस्तृत उल्लेख है कि किस किस कामना से कितनी संख्या में शिवलिंग बनाने चाहिए। लेकिन शिवलिंग बनाने की एक प्रक्रिया, एक विधि है। उस विधि को कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। तो उसको किस भाव से बनाना चाहिए, इसको हमें पहले श्रवण करना चाहिए। मिट्टी हम जहाँ से लाए वह मिट्टी, सबसे पहले शिव पुराण में उल्लेख है कि वापी, कूप, तड़ाग, जलाशय का क्षेत्र जहाँ कहीं हो, उसके अंदर की मिट्टी शुद्ध होती है। उस मिट्टी को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। दुय्यम जगह पर जहाँ पर जैसे बाम्बी होती है, चींटियों की बाम्बी हो, अन्यथा सर्पों की बाम्बी जहाँ होती है, वहाँ की जो मेड़ की मिट्टी होती है वो सर्वशुद्ध होती है। अगर यह भी मिट्टी न मिल पाए तो किसी खेत में जाकर करके एक हाथ भर गड्ढा खोदना चाहिए, उसके अंदर की जो शुद्ध मिट्टी होती है उसको लेकर के आना चाहिए। और जब उसका खनन करे, उसको निकाले, तो पृथ्वी माता का नमन कर करके, पृथ्वी माता को कोटि प्रणाम कर करके फिर उस मिट्टी को शोधन करना चाहिए। मिट्टी लाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और जाप करते हुए घर आए। घर आने के बाद में मिट्टी को इस प्रकार से शोधन कर लेना चाहिए, उसमें जो कंकड़ पत्थर है उसको निकाल लेना चाहिए। मिट्टी शुद्ध हो, इस बारे में ध्यान रखने के बाद में इस मिट्टी को कौन से जल से सिंचन करें, ऐसे शास्त्रों का भी कथन है। देखिए, एक तो हमारा गंगा जल होता है। गंगा जल से तो मुक्ति का साधन मिलता है, पवित्र होती ही है गंगा जल। लेकिन आप लोगों को अगर अपने पितरों का कल्याण कराना चाहते हैं, आप पितरों का उद्धार कराना चाहते हो, तो आपका जो रसोई घर होता है, किचन जो होता है, उसमें जहाँ पर मटका रखा जाता है, कहा जाता है शास्त्रों में कि परिंदा जहाँ हो, जहाँ पर मटका हो किचन का, वहाँ पर पितरों का उसके तल में वास होता है। वहाँ दिया जलाने से पितृ संतुष्ट होते हैं। तो उसी मटके के बाजू में एक छोटा या बड़ा कलश स्थापन करें, उसमें ताज़ा जल भरना चाहिए। और ताज़ा जल भरने के बाद उसके ऊपर ऐसे थाली रख देवे, 2 अक्षत के दाने उसके ऊपर रखें और बड़े प्रेम भाव के साथ में एक समय के लिए, सुबह और सायंकाल के समय में तो भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास और पितरों का वास हमारे घर के किचन में जरूर होता है, रसोई घर में होता है। अन्न ये पूर्ण ब्रह्म, अन्नपूर्णा का वास भी वहाँ कहा जाता है। तो वहाँ का जल कुछ देर के लिए रखा हो, चाहे 10 मिनट रखो, चाहे 1 घंटा रखो, 2 घंटा रखो, वो जल को रखने के बाद में उस जल को लेना चाहिए और समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए ओम अपवित्र पवित्रो वा आदि कह करके उस मंत्र से उस मिट्टी को सींचन कर देना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मिट्टी लाए हो तो भी सींच देना चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा मिट्टी अगर रख लोगे तो आप ज़्यादा दिनों तक भगवान शिव जी की सेवा पूजा कर सकते हो, बार बार आपको मिट्टी लाने की आवश्यकता नहीं है। पर जैसे ही मिट्टी लाए उसको तुरंत ही अभिषिक्त कर देना चाहिए, सिंचन करना चाहिए, जिससे मिट्टी के दोष नष्ट हो जाते हैं। अब इस मिट्टी के मध्य में ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको सुगंधित चूर्ण अर्पण करना चाहिए। जैसे मेरे पास में भी ये चंदन चूरा है, आप इसके बजाय में और भी अन्य कोई सुगंधित द्रव्य ले सकते हैं। इसमें पूर्व से ही गाय के गोबर का चूर्ण डाल दिया गया है। गाय का गोबर का चूर्ण भी बहुत उत्तम होता है। साथ ही साथ हमने यहाँ एक गंगा जल का पात्र रखा हुआ है। गंगा जल के कुछ बूंद इसमें डाल देवे। भगवान शिव जी के साथ में तो गंगा जी का वास नित्य ही रहता है। भगवान शिव जी को गंगा जल बहुत प्रिय है, इसलिए गंगा जल भी डाल देना चाहिए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णात् पूर्ण जले समुद्र सरिता स्नानम सदा मंगलम। तो भगवान शिव जी को गंगा जी प्रिय है। तीर्थों का कोई भी जल हो वो डाल देवे। अगर आपके पास में देसी गाय का घी हो तो घी भी आप कुछ बूंद उसके अंदर डाल सकते हैं। ये हमने अग्नि पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण, ये तीनों के समन्वय से आपको इसका आधार बताया है। आपके पास में अगर इत्र हो तो इत्र से भी सींच लेना चाहिए। आपके पास अगर भस्म हो तो शिव जी को भस्म बहुत प्रिय, इसमें पहले से शिव भस्म मिलाया गया है। तो अगर आपके पास में भस्म हो, शिव भस्म कौन सा? जो बेल के पत्ते को जला करके, बेल की लकड़ी को जलाकर या बेल के फल को जला करके प्रकट की जाए, वह शिव भस्म के रूप में मानी जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसका शोधन करने के बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करें और इसका अंश भाग बनाना चाहिए। इसको कहते हैं शिव अंश। कई लोग कहते हैं इसको गोला, इसको कहते हैं लोई, पर इसको ना तो गोला कहना चाहिए ना लोई कहना चाहिए, इसको शिव अंश कहना चाहिए। देखिए, हम जब गोला बनाते हैं या कुछ करते हैं शिव जी का पावन शिवलिंगार्चन करते समय, तो इसको जब बनाते हैं तो इसको गोल घुमाया जाता है, और जब गोल घूमता है तो ये हमारे हाथ की भाग्य की रेखाओं को लगता है। भाग्य की रेखाओं को बदलने का काम भी शिव जी का या शिवलिंगार्चन कर सकता है। अब जैसे यह गोला तैयार हो गया, आप इसको थोड़ा सा मधुर बना लेवे, हल्का हल्का बना लेवे। अखंड शिवलिंग बनाना शास्त्रों ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। शिवपुराण कहता है कि शिवलिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। एक ही शिवलिंग की पूजा करनी हो तो आप जो है, जैसे जल लहरी होती है, उन जल लहरी का निर्माण भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको एक ऐसा शिवलिंग का गोला बनाएं, और गोला बनाने के बाद में ऊपरी भाग अगर अखंड बनाना है, चर शिवलिंग को 2 भागों में भी विभाजन किया जा सकता है, परंतु कोशिश यह करे कि अखंड शिवलिंग बन जाए। जैसे नीचे का डमरू है, वो नीचे का डमरू का भाग एक तरफ बन गया, ये नीचे के भाग को ऐसे नीचे कर दिया, ऊपर के भाग को हमने थोड़ा दबाया, तो एक आकार ले लेगा। अब इसको आप संवार सकते हैं समय के अनुसार। हम तो बस एक वीडियो बना रहे हैं इसीलिए, अन्यथा इसको बहुत संवारा जा सकता है आराम से, प्रेम से। अब ये बन गए शिवलिंग, शिवलिंग का साकार रूप हो गया। इसमें कोई खंड नहीं है, विभाजन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये शिवलिंग का एक स्वरूप इसमें उत्पन्न हो चुका है। अब जब इन्हें रखा जाए तो नमः शिवाय कहते हुए इनका हमें निर्माण करना है। अब जब इन्हें रखने के समय में शंकर जी के तत्व को संभालना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो बिल्व पत्र है, ये जो बिल्व पत्र है, ये बिल्व पत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का भाव होता है, इसलिए बिल्व पत्र का ही आसन बना देवे, उसके ऊपर शिव जी को ऐसे विराजमान कर देना है। ये हो गए बूढ़ा महादेव, ज्येष्ठ महादेव।
अब कई लोग अलग अलग तरीके से बूढ़ा महादेव बनाते हैं, लेकिन हमारे पास में जो अभी बने हैं ये परिपूर्ण जल लहरी के साथ माता पार्वती के साथ में बनी हुई है। अब शास्त्रों का बहुत सारा कथन है, इनमें इनकी जो माता पार्वती माता का स्वरूप है, ये तो जल लहरी ही पार्वती जी का स्वरूप हो गई। ये जो जल लहरी है ये जला लहरी ही माता पार्वती का भाग है। इसमें यहाँ ये और ये जो भाग है इसको माता पार्वती का रूप माना जाता है। आप इसे रख भी सकते हैं, नहीं भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ऐसे 2 गोले बना करके इनकी गोदी में, माता पार्वती की गोदी में भगवान शिव जी की जो प्रिय बेटियां हैं अशोक सुंदरी आदि, उनका भाव भी हम लोग लेकर के रख सकते हैं। भगवान शंकर जी के आजू बाजू में यहाँ पर शिव परिवार अगर निर्माण करना है, पूर्ण परिवार का दर्शन शिव पंचायतन का, तो इसके आजू बाजू में ये जो है गणेश जी और कार्तिकेय जी का भाव भी रख सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटा गोला हमने बना दिया, ये गंगा जी का भाव हो गया इसके अंदर, और एक सर्प नाग देवता, आप बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हैं। नाग देवता बना करके हमने यहाँ पर लगा दिया। इस प्रकार तो ये बड़े शिवजी हो गए। अब कईयों को 1.25 लाख 1.25 करोड़ ऐसा संकल्प कईयों का होता है, तो 1.25 लाख 1.25 करोड़ का जब संकल्प हो तो उस समय में मिट्टी के ऐसे 2 गोले ले लेवे और नमः शिवाय का स्मरण करते हुए ऐसे दो गोलों को दोनों हाथ में, जिनका अभ्यास होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। दोनों बनाने के बाद में दोनों को ऐसे सामने रखें और शिवाय नमः ओम कहते हुए दोनों को थोड़ा दूर अंतर पर रख लें, और अंतर पर रखने के बाद में दोनों गोलों को ऐसे घुमाना है थोड़ा अंतर पर। दोनों गोलों को घुमाएं। अगर नहीं बन पाए, आदत नहीं है, तो एक एक भी बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये गोलों को ऐसे चिपका दिया साथ में, इनको रखते गए और उनके ऊपर अक्षत रखते गए। ऐसे आपको 10 की जोड़ी बनानी है साथ में, 2 4 6 8 10, फिर उसके बाजू में 10, उसके बाजू में 10, ऐसे करते हुए 100 हो जाएंगे। और उसके ऊपर युगल जोड़ी शिव पार्वती जी के ऊपर रख देवे। इससे आपका एक सेट के अंदर में 100 शिवलिंग बनेंगे। अगर आपने ऐसे ही 10 सेट बना लिए 100 के, तो आपके 1000 शिवलिंग बन जाएंगे। इस प्रकार आप सभी शिव जी को आवाहन करते हुए, जोड़ते हुए लगा सकते हैं। इनके ऊपर अक्षत लगाते चले, फिर शिवलिंग बनाते चले, जोड़ते चले। जिसका अभ्यास है वो अच्छे तरीके से करता है। अभी तो हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। जिन जिन का अभ्यास है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और इस प्रकार बना करके आप लगभग जो है हजारों शिवलिंग की सेवा कर सकते हैं। 500 शिवलिंग बनाने से विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में भगवान शंकर का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो शिव पुराण में अनेक उल्लेख दिए गए हैं, हमने कथाओं में भी कई बार कहा है। आगे भी हम लोग कथाओं का दर्शन करते रहेंगे। बस ये इस तरीके से लोगों को डर लगता है 1.25 करोड़ कैसे होंगे, 1.25 लाख कैसे होंगे। तो ये इस प्रकार से ये 2 शिव पिंड जो है ये जोड़ते गए, बस आपको जोड़ते चले जाना है। 10 की संख्या इधर हो जाए, उसके बाजू में पूरा दूसरे 10 की संख्या जोड़ते जाना है। ऐसे प्रकार से आप पार्थिव लिंगार्चन सहज तरीके से कर पाएंगे और शिव जी का आशीर्वाद आपको सहज रूप से प्राप्त हो पाएगा। इस प्रकार पार्थिव लिंगार्चन का निर्माण कार्य करना चाहिए। ये जब हो जाए उसके बाद में भगवान शंकर जी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान का आह्वान करें और प्राण प्रतिष्ठा कर्म जो है वो भगवान के ऊपर छाया करते हुए शंकर जी का आह्वान करते हुए प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। पार्थिव लिंगार्चन की खासियत और है, इसका पंचोपचार षोडशोपचार सब पूजन होने के बाद
शंकर जी के इस शिवलिंग को तुरंत ही आरती पूजा के बाद विसर्जित कर देना चाहिए। और इस पार्थिव लिंगार्चन की पूजा होने के बाद आप वो शिवलिंग किसी नदी में, तालाब में, या आपके पास में कोई पेड़ का जड़ होगा वहाँ पर अगर आप डालें तो वो अत्यंत उत्तम होता है। अगर किसी का खेत हो, उसके खेत के बीचों बीच अगर इसको डाल दिया जाए गड्ढा कर करके बहुत बड़ा, तो उसके खेत में उपज भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो पार्थिव लिंगार्चन सर्व कामनादायक है। आशा है कि शिव भक्त इसे बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करेंगे। श्री राधे।